घर में मैनीक्योर पेडिक्योर करने का बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। आपके हाथ पाँव नरम मुलायम गुदास खूबसूरत गोरे चिट्टे ग्लोइंग ग्लोइंग हो जाएंगे। सर्दियों में आपकी स्किन फट जाती है, ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा बार बार वज़ू करने के साथ या फिर हाथ मुँह धोने के साथ आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है, हाथ पाँव फट जाते हैं, पाँव की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, तकलीफ़ होती है, खून आने लगता है। इस रेमेडी से आपके हाथ पाँव बहुत नरम और मुलायम खूबसूरत हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, आपको खुद महसूस होगा। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने साफ़ सुथरा बाउल ले लेना है। उसके अंदर आपको डाल लेनी है कोलगेट। कोलगेट बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कोलगेट हो या जो भी आपके पास पेस्ट अवेलेबल हो, जो टूथपेस्ट आप अपने दांतों पे इस्तेमाल करते हैं, आपने वो वाली पेस्ट ले लेनी है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बंदा कोलगेट यूज़ नहीं करता। आप जो भी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिएगा। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने कोलगेट पेस्ट का लिया है। उसके बाद आपने इनो ले लेना है। इनो साशे हर जगह मिल जाता है, ग्रोसरी शॉप से भी मिल जाता है, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, महंगा नहीं होता है, बिल्कुल सस्ते में आपको ये मिल जाता है। 2-4 साशे लाके घर रख दिया करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। नेक्स्ट है जी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज़ करती है और इसमें नेचुरल ग्लूटाथायोन मौजूद होता है जो आपकी स्किन को ग्लो देता है, ब्राइट करता है, जो फाइन लाइन आ जाती हैं उनको रिमूव करता है, आपकी कटी फटी स्किन को रिपेयर करता है। जितनी मर्ज़ी फटी हुई स्किन हो, अगर आप खाली ग्लिसरीन भी लगा लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपकी स्किन को रिलीफ मिलेगा। तो 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन का इसके अंदर ऐड कर देना है और तकरीबन 1 पिंच आपने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करना है, जो खाने वाला सोडा होता है। नेक्स्ट एलोवेरा जेल हम इसके ऐड करेंगे इसके अंदर। ये तमाम चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगी, बहुत ही पावरफुल साबित होंगी आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए, नीट करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज़ करने के लिए। नेक्स्ट है जी लेमन। लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो आपकी स्किन डल हो जाती है और कालापन आ जाता है, उसको दूर करेगा। लेमन जो है विटामिन सी भारी मिकदार में मौजूद होता है और ब्लीचिंग एसेंस भी इसमें पाए जाते हैं। तकरीबन हाफ़ लेमन आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है। अगर लेमन आपको सूट नहीं करता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेमन जो है, लेमन लगाकर, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, विटामिन सी जिस भी चीज़ में होगा उसे लगाकर कभी भी धूप में मत जाइएगा, धूप में नहीं बैठिएगा। इसको तक रेमेडी को रात में ही इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको आपने इस तरह से मिक्स कर देना है अच्छे से। ये इस तरह से झाग बनना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल बाज़ारी ब्लीच की तरह। बाज़ारी ब्लीच भी इसी तरह से फूलना शुरू हो जाती है, तो ये भी इसी तरह से फूलना शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और इसको आपने 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। आपने एक अदद बाउल ले लेना है, टब ले लेना है, उसके अंदर आपने पानी को डाल देना है। पानी जो है नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा इतना भी गर्म ना हो कि आपका हाथ डिप ना हो, जल जाए, इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि आपकी मैल कुचैल ही ना उतरे। उसके अंदर आपने सॉल्ट डाल देना है, 1 टीस्पून सॉल्ट। आप जो भी घर में खाते हैं, पिंक सॉल्ट खाते हैं या जो भी खाते हैं, वो आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। सॉल्ट जो होता है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपकी मैल कुचैल को साफ़ करने के लिए। उसके बाद कोई भी हैंड वॉश हो, आप वो ऐड कर सकते हैं, या फिर शैम्पू हो, शैम्पू को भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। नेक्स्ट जो हमने अपनी ब्लीच के अंदर लेमन स्क्वीज़ किया था, वो लेमन के छिलके भी आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त होगा ये वाला पैक जो है। आप थोड़ी सी देर अपने हाथों को और पाँव को इस टब के अंदर गर्म पानी के अंदर डिप करके रखिएगा ताकि आपकी मैल कुचैल है ना, वो उतर जाए, अच्छे से नरम हो जाए, यानी कि मैल कुचैल। गर्म पानी के अंदर हाथ पाँव डिप करने से मैल जो होती है ना, काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाती है। उसके बाद जो लीमू है ना, उसको आपने अच्छे से ना अपने हाथों पे, अपने पाँव पे इस तरह से ना रब करते जाना है ताकि आपकी मैल कुचैल ना उतर जाए।
और नकल्स पे ख़ास तौर पे ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि नकल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, मैले काले बदनुमा लगते हैं। तो ना अपने नकल्स पे अच्छे से इसको लेमन को ना अच्छे से रब कीजिएगा, इस तरह से जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से कोई मुश्किल नहीं है, अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालना तो आपका हक बनता है। आपकी स्किन का भी आप पर कुछ हक है, आप उसका भी ख्याल रखें। अगर आप खूबसूरत नज़र आएंगी तो आप अच्छे से अपने घर का ख्याल रख पाएंगी। तो आपने इस तरह से अपने हाथों और पाँव को अच्छे से अब वॉश भी कर लेना है। उसके बाद जी आपने एक दफ़ा इसको टब को एक साइड पे उठा के रख लेना है। ब्लीच आपकी हो चुकी है रेडी, अच्छे से फूल गई है सारी चीज़ों की गुडनेस इसके अंदर आ चुकी है और अब ये लगाने के लिए रेडी है। अब आपने अपने हैंड्स को वॉश कर लिया सादा पानी के साथ। उसके बाद ये ब्लीच जो है, जो हमने इनो, मीठा सोडा और ये बाकी चीज़ें डाल के हमने जो रेडी की थी, ये ब्लीच आपने अच्छे से अपने हाथों पे, अपने हाथों के नकल्स पे, जैसे उंगलियों के जो काले हो जाते हैं उन पे अच्छे से अपने, आप इनको बाजुओं पे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अपने पाँव पे अच्छे से इसको लगा लेना। लेकिन एक बात ख्याल रहे, जो आपकी पाँव की एड़ियाँ फटी हुई होती हैं ना, उन पे पहले थोड़ा सा ना कोई वेज़लीन वगैरह लगा लीजिएगा, उसके बाद ये ब्लीच लगाइएगा, ठीक है? ताकि आपको जलन वगैरह का एहसास ना हो। तो इसको आपने अच्छे से किसी ब्रश की मदद से या अपनी फिंगर की मदद से, जो भी आपके पास हो, उससे आप इसको लगा लीजिएगा। ठीक हो गया। अब इसको ब्लीच को लगाने के बाद आपने इसको 5 नहीं सॉरी 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह ब्लीच को लगे रहने देना है। दूसरी ब्लीच तो जो होती है अक्सर लोग 20-20 मिनट भी लगाते हैं, इसको आप 10 से 15 मिनट लगा लीजिएगा, बस काफ़ी है। उसके बाद 10 से 15 मिनट हो गए। अब इसको लगाने के बाद अब फिर हम ये टब लिया है अपना गर्म पानी वाला, और अपने हाथ और पाँव इसके अंदर डिप कर लेने हैं। तकरीबन 5 मिनट ज़रूर इसके अंदर डिप करके बैठिएगा। 5 मिनट ज़रूर होने चाहिए, 5 मिनट से कम नहीं, ताकि आपकी जो मैल कुचैल है ना वो अच्छे से नरम होके निकल जाए। क्योंकि मैल कुचैल तो नरम हो जाती है, जितनी भी जो होती है ना आपकी, और जो कटी फटी स्किन होती है वो भी काफ़ी हद तक रिपेयर होने लगती है, साफ़ होने लगती है। आपको सुकून मिल जाएगा ये ना, ये वाली, जब आप ये वाला मैनिक्योर पेडिक्योर खुद करेंगे घर में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने दोबारा से लेमन को अच्छे से रब करना शुरू किया है, ताकि जितनी भी मैल कुचैल है ना मेरे हाथों पे चढ़ी हुई, जितने भी मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह भी खुद ही साफ़ करते हैं, तो इसलिए हाथ पाँव बहुत ज़्यादा हाथ गंदे हो जाते हैं बार बार। सर्दियों में तो ख़ास तौर पर हाथ ड्राई हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से 5-7 मिनट के लिए दोबारा डिप करके लेमन इसके ऊपर रब करते जाना है, ताकि अच्छे से मैल कुचल तो जाए। अक्सर नहाने वाली वो जो कुच्चियाँ सी होती हैं वो भी आप ले सकते हैं, उससे अपने इसको हाथ को ना साफ़ कर सकते हैं, हाथों को और पाँव को वो रगड़ सकते हैं, ताकि आपकी मैल कुचैल अच्छे से उतर जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सादा पानी से अपने हाथों को और पाँव को वॉश कर लेना है। इसके बाद कोई साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है, या फिर हैंड वॉश वगैरह कोई भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हैंड वॉश तो उसके अंदर हमने ऐड किया था, जो पानी था। तो सादा पानी से ही धोना है, उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।